सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथम अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जो भगवान शिव काशी में आनंद पूर्वक निवास करते हैं और जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की मैं शरण में हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आप देख रहे हैं इमेंस एक्सप्लोरर और मैं आपका दोस्त राज। आज सावन की पूर्णिमा का दिन है और हम हैं बाबा भोलेनाथ की पावन नगरी वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का यह बहुत ही प्राचीन शहर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वाराणसी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कैसे आप वाराणसी पहुंच सकते हैं, कहां आपको ठहरना चाहिए, होटल और भोजन आदि की यहां क्या व्यवस्था है और वाराणसी आपको कहां और कैसे घूमना चाहिए। वीडियो के अंत में हम यह भी बताएंगे कि वाराणसी घूमने में आपका कुल खर्च कितना लगेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस खूबसूरत वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। वाराणसी रेल मार्ग द्वारा सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से अगर आप आना चाहें तो विभिन्न शहरों से बसें एवं निजी वाहनों के द्वारा आप यहां पहुंच सकते हैं और NH से अच्छी कनेक्टिविटी है। हवाई जहाज के माध्यम से अगर आप आते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसके माध्यम से आप वाराणसी तक पहुंच सकेंगे। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। साथ ही साथ बौद्ध व जैन धर्मों का भी यह तीर्थ है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट ही सारनाथ में दिया था। हम वाराणसी पहुंच चुके हैं। वाराणसी जंक्शन पर IRCTC की डॉर्मेट्री और बेडरूम्स आपको बहुत ही जेन्युइन रेट पे उपलब्ध होगी और यदि आप प्राइवेट होटल्स लेना चाहें तो स्टेशन के आसपास और गोदोलिया चौराहे पर, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित है, 500 से लेकर 20,000 तक के होटल्स आप अपनी सुविधा एवं बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। वाराणसी रोडवेज का बस स्टैंड जंक्शन के जस्ट 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको अयोध्या, प्रयागराज और लखनऊ सहित कई प्रमुख शहरों के लिए बसों की उपलब्धता और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फूडिंग की। वाराणसी में भोजन के लिए आपको कई होटल्स मिल जाएंगे। सुबह सुबह आप कचौड़ी सब्जी और जलेबी जैसा नाश्ता, लस्सी, ठंडाई और मलाइयों जैसी प्रमुख मिठाइयाँ और लिट्टी चोखा यहाँ नाश्ते के रूप में ले सकेंगे। शहर की गलियों में स्ट्रीट फूड का एक विशाल खजाना है। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते ही हैं, यहाँ का मीठा पान और बनारसी पान का आनंद भी आप ले सकते हैं, जो इस शहर की विशेष पहचान है। आपसे बातें करते करते हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के सबसे प्रमुख दशाश्वमेध घाट पे। दशाश्वमेध घाट का व्यू आप देख रहे हैं। दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों तक आपको पानी नजर आ रहा होगा। दोस्तों, इस बार हमारे पूरे भारत देश में औसत से अधिक बारिश हुई है। वाराणसी भी इससे अछूता नहीं है, जिसके कारण मां गंगा का जल स्तर आज के दिन खतरे के निशान से कुछ ही इंच नीचे रह गया है। जहां शाम को दशाश्वमेध घाट या 80 घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाता था, वह अब सांकेतिक रूप से ही रह गया है। वाराणसी के बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ बाबा भोलेनाथ के साथ ही आदि शक्ति माँ विशालाक्षी का शक्ति पीठ भी स्थित है, जिसकी दूरी काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही मीटर की है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं माँ विशालाक्षी के। चलिए अब माता विशालाक्षी के दर्शन के पश्चात हम आपको लेकर चलते हैं
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जहां से हम भगवान विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, ज्ञान नगरी और दियों के शहर आदि विशेषण से भी संबोधित किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वाराणसी अथवा काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, जहां भगवान शिव निवास करते हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। व्यूइंग गैलरी से आपको बड़े ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। सामने आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट, जहां 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं और ऐसा माना जाता है कि जिनको यहाँ मुखाग्नि दी जाती है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम गति की प्राप्ति होती है। अभी दोपहर का समय है, तो चलिए सावन की पूर्णिमा के अवसर पर आपको दोपहर की आरती का बहुत ही सुंदर दृश्य मंदिर के गर्भगृह से दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कॉरिडोर में आपको कई देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे, जिनके भी आप दर्शन कर सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ दुर्लभ दर्शन केंद्र भी हैं, जिनके माध्यम से आप गियर VR के द्वारा अनेक धार्मिक स्थानों के बारे में देख व जान भी पाएंगे। चलिए अब आपको लेके चलते हैं वाराणसी के प्रमुख काल भैरव मंदिर। वाराणसी के उत्तर में स्थित यह एक प्राचीन मंदिर है, जिसे काशी का कोतवाल माना जाता है और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के साथ ही यहाँ दर्शन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न काल भैरव ने ब्रह्मा के 5वें मुख को काट दिया था, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया। यह मंदिर भक्तों के लिए भय, अहंकार और नकारात्मकता को दूर करने और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले आशीर्वाद प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, आप दर्शन कर रहे हैं वाराणसी के कोतवाल काल भैरव की। काल भैरव मंदिर में प्रभु को मदिरा चढ़ाया जाता है और साथ ही साथ लाल बैंगनी फूल अर्पित किए जाते हैं। चलिए काल भैरव मंदिर के दर्शन के पश्चात आपको लेकर चलते हैं यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लंका, जहाँ वाराणसी का प्रमुख संकट मोचन मंदिर स्थित है। अब हम आपको लेके आए हैं वाराणसी के बहुत प्राचीन और प्रमुख संकट मोचन मंदिर। दोस्तों, सावन की पूर्णिमा और शनिवार का दिन होने के कारण संकट मोचन मंदिर में भीड़ बाकी दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। मंगलवार और शनिवार के दिन संकट मोचन मंदिर में भक्तों की संख्या बाकी दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा होती है। प्रवेश द्वार के पास ही आपको कई लॉकर्स मिल जाएंगे, जहां पे आप अपना सामान रख के अंदर प्रवेश कर पाएंगे और मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। हम भी बजरंगबली के दर्शन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि यहाँ संकट मोचन मंदिर के दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वाराणसी में दुर्गा कुंड के पास सावन मेला का आयोजन किया गया है। सावन महोत्सव के अवसर पर मेले में कई छोटे बड़े स्टॉल्स, विभिन्न प्रकार के झूले, स्ट्रीट फूड्स तथा कई प्रकार के खेल उपलब्ध थे, जहां आप अपना एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। सुबह जितनी भीड़ मंदिर में थी, शाम ढलते ढलते वह भीड़ अब मेले की ओर आते हुए दिखने लगी। दोस्तों, कुछ देर हमने भी मेले का आनंद लिया और अब हम आपको लेके चलते हैं वाराणसी के एक और प्रसिद्ध त्रिदेव मंदिर। सामने आप देख रहे हैं वाराणसी का प्रसिद्ध त्रिदेव मंदिर। वाराणसी का त्रिदेव मंदिर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में त्रिदेव भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी स्थान पर ब्रह्मांड की रचना की थी और यह मंदिर
18वीं सदी का बना हुआ है। दोस्तों, वाराणसी के प्रमुख मंदिरों की सूची में अब हम आए हैं तुलसी मानस मंदिर। वाराणसी का यह तुलसी मानस मंदिर संगमरमर से बना हुआ एक सुंदर मंदिर है, जिसकी दीवारों पर रामचरितमानस के श्लोक उकेरे गए हैं। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है और यहीं 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। मंदिर में आपको राम, सीता और लक्ष्मण के साथ ही हनुमान जी की मूर्तियां देखने को मिलेंगी और इसके चारों ओर एक शांत तुलसी उद्यान और सुंदर फव्वारे भी लगे हुए हैं, जहां आप कुछ समय बिताकर आगे की ओर अपनी यात्रा जारी रख सकेंगे। तुलसी मानस मंदिर के फर्स्ट फ्लोर से मंदिर की खूबसूरती बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलेगी। सावन की पूर्णिमा के अवसर पर नीचे झांकी की प्रस्तुति भी की गई है, जिसमें भगवान की कई बाल लीलाओं को दर्शाया गया है। अब हम आए हैं वाराणसी के प्राचीन दुर्गा मंदिर। इसे दुर्गा कुंड मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह तुलसी मानस मंदिर के पास ही स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और शक्ति के प्रतीक दुर्गा के रंगों से मेल खाने के कारण इसे लाल रंग से रंगा गया है। यह कई छोटे छोटे शिखरों को जोड़कर बनाया गया मंदिर है और मंदिर के बगल में ही पानी का एक बड़ा आयताकार कुंड है, जिसे दुर्गा कुंड के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अंदर माता लक्ष्मी, सरस्वती और काली जैसी अन्य देवियों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। दुर्गा मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं गोदौलिया चौराहे के पास स्थित वाराणसी के फेमस काशी चाट भंडार पर। यह चाट भंडार अपने टेस्ट के लिए यहाँ आसपास के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। आप जब भी वाराणसी आएं तो एक बार यहाँ के फूड को जरूर टेस्ट करें। चलिए दोस्तों, अब शाम ढलने लगी है। हम आपको लेके चलते हैं वाराणसी के 80 घाट पर, जहाँ सांकेतिक रूप से गंगा आरती की जाएगी। दोस्तों, हम हैं अभी वाराणसी के 80 घाट पे, जहाँ सांकेतिक रूप से गंगा आरती की जा रही है, क्योंकि गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है। चलिए दिखाते हैं आपको 80 घाट से गंगा आरती का दृश्य। दोस्तों, साधारण दिनों में यहाँ गंगा आरती का दृश्य बड़ा ही विहंगम होता है। देखिए, कुछ इस प्रकार से गंगा आरती यहाँ की जाती है। चलिए लौटते हैं हम अपने करंट सिचुएशन में। आज की डेट में गंगा आरती अभी यहाँ प्रारंभ हो चुकी है। दोस्तों,
हम आपको लेकर चलते हैं अपने आज के आखिरी पड़ाव पर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां बिरला मंदिर स्थित है और जिसे नया काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है। वाराणसी का यह बिरला मंदिर BHU परिसर में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। यह सफेद संगमरमर से बना एक आधुनिक आर्किटेक्चरल चमत्कार है जो बिरला परिवार के सहयोग से बनाया गया है। यह पारंपरिक मंदिर के विपरीत शांतिपूर्ण और विशाल है तथा शिक्षा और आध्यात्मिकता को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दोस्तों, सभी देवी देवताओं की आरती करने के बाद सबसे अंत में विश्वनाथ जी की आरती की जाती है। इस आरती का दृश्य बड़ा ही विहंगम होता है। आप भी मेरे साथ इसका आनंद लें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वाराणसी घूमने में आपका कुल खर्चा कितना होगा। अगर आप 2 पर्सन्स 2 दिन के लिए वाराणसी घूमने के लिए आते हैं तो 8 से 10 हजार के खर्चे में बहुत इत्मीनान से सभी जगहों को घूमकर आप अपने शहर वापसी कर सकेंगे। आने जाने का किराया इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बिरला मंदिर की इस मनभावन आरती और दर्शन के पश्चात अब हम वापस चलते हैं अपने होटल की ओर। तो आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए सफर के साथ। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। दोस्तों, उम्मीद है वाराणसी का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो इमेंस एक्सप्लोरर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।